नहीं नहीं यार, हद करते हो तुम भी, अपनी शक्ल देख के कौन डर जाता है। तो इससे आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि आज हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है, एनिमल टिश्यू। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं एनिमल टिश्यू। तो जैसे कि टिश्यू चैप्टर में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमने प्लांट टिश्यू पूरी तरीके से कवर कर लिया, बहुत ही डीप से एक एक लाइन को एनसीईआरटी कवर किया और बहुत ही अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हमने। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि प्लीज आप लोग इस नोट्स को रेगुलर रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और टिश्यू चैप्टर हलवा होने वाला आप लोगों के लिए। जो बच्चे डरते हैं ना, उनके लिए मजाक बन जाएगा चैप्टर। तो आइए एनिमल टिश्यू को समझते हैं। तो एनिमल टिश्यू में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 बातें। भैया कैसी 4 बातें? क्योंकि एनिमल टिश्यू को बांटा ही 4 बांटों में गया है। बांटा ही 4 बांटों में गया। बांटों में क्या होता है? अरे बातों में। कैसी कैसी बातों में? पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर आता है मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज अ नर्वस टिश्यू। यानी कि जैसे ही आप इन 4 टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, आपका एनिमल टिश्यू क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आइए पहले एनिमल टिश्यू की भाई डेफिनेशन तो जान लें। लगे हाथ। जैसे कि आपने प्लांट सेल में क्या पढ़ा था, जब आप बहुत सारे प्लांट सेल को इकट्ठा करेंगे, एक साथ ग्रुप कर देंगे, तो क्या बनेगा? एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू बनेगा। सेम टू सेम एनिमल टिश्यू की भी कहानी है। जब आप एनिमल सेल्स को ग्रुप करोगे, एक साथ क्या करोगे? ग्रुप्ड टुगेदर, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एनिमल टिश्यू। क्या फॉर्म करेगा? एनिमल टिश्यू। आसान था कि नहीं था? कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहां तक तो भाई यार मेरे। आ जाओ। तो आपको समझ आ गया। आपको इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में पढ़ना है। चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले आता है आपके पास एपिथेलियल टिश्यू। क्या आता है भाई साहब? एपिथेलियल टिश्यू। मैं आप लोगों को एक बेसिक सी बात बताना चाहूंगा इन सब चीजों के पहले। एक चीज बताना मेरे को आप लोग, बड़ी प्यारी बात है। आपको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आपके पेरेंट्स। ऐसे ही आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। मैं क्या बोलूं, ध्यान सुनिएगा। आपको प्रोटेक्ट कौन करता है? आपके पेरेंट्स। आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। आपकी बॉडी पार्ट, आपकी स्किन, आपके ऑर्गन, सबके ऊपर एक लेयर होती है। सबके ऊपर क्या होती है? एक लेयर होती है, जिसे हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। वो लेयर किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। किसकी बनी होती है भाई वो लेयर? एपिथेलियल टिश्यू की। अब ध्यान से सुनिए अगली बात मेरी। एपिथेलियल टिश्यू, अब आइए पढ़ के देखते हैं भाई। चलिए चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्या है भाई साहब? वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस शीट। फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस शीट, यानी कि लगातार लगातार वो एक पे एक शीट बनाई जा रही है। फॉर एग्जांपल ये मानिए एपिथेलियल टिश्यू है, फिर इसके ऊपर एक एपिथेलियल टिश्यू, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे कंटिन्यूस बार बार शीट ये बनाई जा रही है। और आपको चीज बताऊं, बहुत सिंपल सी बात है। आपकी स्किन ना, आपकी जो स्किन है वो हर पल झड़ती है। हर पल क्या होता है? झड़ती है। ठीक है। अच्छा। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू बार बार आपकी स्किन को फॉर्म करता रहता है। ठीक है। दैट्स व्हाई कंटिन्यूस शीट। आगे पढ़िए। एपिथेलियल सेल टाइटली पैक्ड। कैसे होते हैं भाई साहब ये लोग? टाइटली पैक्ड होते हैं। और हाँ, खास बात है और, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अगले पॉइंट को आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा पतले होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? पतले होते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट। और कैसे होते हैं? पूरे चपटे से होते हैं। कैसे देखने को मिलेंगे आपको? कुछ इस प्रकार से। कैसे देखेंगे? इस प्रकार से। देखिए बात समझ रही है? एकदम पतली पतली लेयर होगी, पतली पतली। ठीक है। थिन और फ्लैट। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो लगे हाथ। देखो भाई साहब, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इंजरीज। अब एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? फंक्शन क्या है? देखो इसका फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम इंजरीज, डैमेजेस और इन्फेक्शंस। अब ये सब तो बताने वाली बात नहीं है। डैमेजेस, इंजरीज, इन्फेक्शन मतलब आप लोग समझते ही हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल चोट लग गई आपके, ठीक है, कट लग गया, तो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। अगला आता है फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पूरे ऑर्गन को, पूरे हर एक ऑर्गन के ऊपर होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया फॉर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल भाई आपके लिए पूरा खाने का जो पूरा प्रोसेस है, गले, मुंह से लेके पूरा पेट तक का, उन सब जगह पर प्रेजेंट होती है। लाइनिंग मतलब उसकी लेयर होती है। ठीक है। माउथ में भी होती है। अच्छा आप लोगों को माउथ में बताइए, देखो सलाइवा नहीं निकलता आपके दोनों चिक्स के साइड से, या फिर आपने कभी हम खाना खाते हैं ना, हम कहते हैं भाई यार पता नहीं किसी ने कौन गाली दे रहा है हमें यार, कट गया। ठीक है। खून निकलने लग जाता है तुरंत ही। तो वो जो लाइनिंग होती है ना पूरे माउथ में, वो है। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब इसको कुछ पार्ट्स में क्लासिफाइड करा गया। देखिए सबसे पहला आता है भाई स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या आता है? स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ साथ एक और चीज आती है भाई साहब। भैया क्या? ये स्क्वेमस एपिथेलियम सिंपलर वाला है। ठीक है। एक और होता है स्ट्रेटिफाइड। एक क्या होता है भाई साहब? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आइए समझते हैं दोनों क्या होते हैं। देखिए बड़े ध्यान समझिएगा। स्क्वेमस एपिथेलियम और क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दोनों ही अलग अलग है। दोनों ही क्या है? अलग अलग है। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है? इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। इन द लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। अब इसोफेगस क्या होता है भैया? इसोफेगस गले की जो नली होती है, जहां से खाना जाता है,
आप लोग सांस लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की जो लाइनिंग होते हैं, यानी कि मैंने बोला यार, पहली बात ध्यान से सुनिए आप लोग, एपिथेलियम टिश्यू है क्या, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है, आउटर मोस्ट कवरिंग दे रहा है हर एक ऑर्गन को, हर एक बॉडी पार्ट को। सेम टू सेम माउथ को भी देगा कि नहीं देगा, तो माउथ के ऊपर जो लाइनिंग है वो किसकी है, स्क्वेमस एपिथेलियम की। और जो इसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप है आपकी, उसमें भी लाइनिंग किसकी है, स्क्वेमस एपिथेलियम की। बात समझ आएगी नहीं आप लोग को, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये होता है आउटर लेयर ऑफ द स्किन पे। कहां प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन पे। ये जो आप अपनी हाथ की स्किन देख रहे हो ना, इसकी सबसे आउटर लेयर पे क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट होगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर एक नंबर में एमसीक्यू आ गया, आउटर लेयर ऑफ स्किन पे कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो क्या बोलोगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, किसमें आगे भाई साहब, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। अब ध्यान सुनिएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कहां प्रेजेंट होता है, इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड। कुल मिलाकर ट्यूबल्स का मतलब मैं समझाता हूं आपको क्या है। यहाँ पे किडनी के अंदर ना नेफ्रॉन होता है। क्या होता है भाई साहब, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो उसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ट्यूबल्स लिखा हुआ, उसका ट्यूबल शेप स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा ट्यूब की तरह, पाइप की तरह, ठीक है। आप इतना समझिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां होता है भाई साहब, किडनी में होता है, सलाइवरी ग्लैंड में होता है। कहां होता है, सलाइवरी ग्लैंड में होता है। और खास बात सुनिएगा, खास बात सुनिएगा, दोबारा बोल रहा हूं, ये क्या प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल सपोर्ट। क्या देता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मैकेनिकल सपोर्ट। किसको, आपके ऑर्गन को, ऑब्वियस सी बात है, किडनी और सलाइवरी ग्लैंड को क्या देता है भाई साहब, मैकेनिकल सपोर्ट। भूलने का नहीं, आपसे पूछेगा एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कौन सा टिश्यू है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, तो आप बताना क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बस आप एक चीज सोचिए, टिश्यू भी अपने हर एक ऑर्गन को क्या दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक आप लोग हैं कि मानते ही नहीं है, एक आप लोग हैं कि मानते ही नहीं है। बताइए क्या आपके हाथ डूबेंगे लाइक करने में। आप लोगों के लिए बताऊं मैं एक खास बात, भगवान ने ना एक जगह बनाई है। कैसी जगह बनाई भैया, एक जगह पे बनाई जहां पे कढ़ाई रखी हुई है। क्या रखी हुई है, कढ़ाई। और इधर लट है, और इस पे धागा ऐसे 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 करके लटका देते हैं यहाँ पे, ऐसे करके। हाँ, और इस कढ़ाई में पता है क्या डालते हैं, उसका तेल डालते हैं। क्या डालते हैं, तेल डालते हैं बढ़िया से, और नीचे आग लगा देते हैं। ठीक है, बस भगवान ने ही जगह बनाई है आप लोगों के लिए, जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे यार क्या जाएगा आपका, सिंपल सा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, रेड बटन दबाओ यार, उसको बेल आइकन प्रेस करो। इतना क्या सोचते हो यार। मेरी बात सुनो आप लोग, आज आपको एक थोड़ा लाइफ का लेसन देके जाते हैं धीरे धीरे। कोई ना, आगे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, या फिर स्किप कर लो जिन्हें नहीं लेना, लेकिन लाइफ लेसन देके जाओ ये वाला, ठीक है। मैं तो सबको ये कहूंगा, ध्यान सुनिएगा। इस धरती पर ना बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग, सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम है। सपोर्ट करने वाले लोग क्या है, बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को अच्छा काम करते देखते हैं, अच्छा काम करते देखते हैं, तो प्लीज अप्रिशिएट करिए। क्या करिए, उसे अप्रिशिएट करिए। मैं मेरे को ही नहीं कह रहा हूं सिर्फ, अगर आप अपनी लाइफ में भी कभी आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपने किसी को अच्छा काम करते हुए देखा, तो प्लीज उसे अप्रिशिएट करिए। किसी ने अच्छे कपड़े पहने, उसे अप्रिशिएट करिए। आपने उसे देखा, आपको अच्छा लगा व्यक्ति, आप उसे अप्रिशिएट करिए। ठीक है, आपको अप्रिशिएट करना है लोगों को। एप्रिसिएशन से क्या होता है भाई, मोटिवेशन मिलता है। आप एक चीज बताइए, आपने ना, आपको ना ड्राइंग का बहुत शौक है, आपने दिन रात बैठ के एक बढ़िया पिक्चर बनाई भाई साहब, बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाई। अब आप खुश भाई, अब कल लाके भाई भैया को दिखानी है भाई जल्दी से ना, अब आपने मेरे पास लाके दिखाई मेरे को भाई। अगर मैं आपको कुछ बोलूं ही ना, उसके बाद बोलो हाँ हाँ ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, आपको कैसा फील होगा, साला पूरी रात मेहनत करी और ये बोल रहा है अच्छा है। आप क्या चाहते हो, एप्रिसिएशन चाहते हो। क्या चाहते हो, एप्रिसिएशन। यार यहाँ पे कुछ तारीफ हो हमारी, कुछ अच्छा बोला जाए। तो सेम टू सेम आपको बता रहा हूँ, लोगों को जब अप्रिशिएट करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और एप्रिसिएशन एक लौता ऐसा रास्ता है जो कि इंसान को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज अप्रिशिएट करने में कहीं नहीं शर्माना, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं आप लोग को, हाँ आ जाओ। और अब तो सब्सक्राइब कर ही लेना। चले आगे चलते हैं, आ जाओ। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, अच्छा डायग्राम देख लो, स्क्वेमस एपिथेलियम सिंपल, एक सिंपल लेयर होती है, ठीक है, सिंगल लेयर। स्ट्रेटिफाइड में कैसी होती है, देखो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होती है। क्यूबॉइडल में देखो ना, ब्लॉक्स बने पड़े, डब्बे डब्बे बने पड़े हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अगला था कॉलमनर। क्या होता है भाई साहब, कॉलमनर एपिथेलियम। अब ध्यान से देखो भाई, कॉलमनर एपिथेलियम इन द इंटेस्टाइन एंड एलिमेंट्री कनाल, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और कहां प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कनाल में प्रेजेंट होता है। अब कॉलमनर का मतलब क्या है, पिलर लाइक। कैसा होता है भाई, पिलर लाइक। आप लोग डायग्राम में देखिए, देख रहे हैं आप लोग कैसे पिलर बने पड़े हैं, क्या बने पड़े हैं, पिलर बने पड़े हैं लंबे लंबे से, ठीक है। और एपिथेलियल विद सीलिया, और ऊपर देखिए सीलिया दिख रहा है आपको, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कनाल के रास्ते में प्रेजेंट होता है। ये सीलिया के साथ प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, सीलिया के साथ प्रेजेंट। सीलिया क्या होता है भाई, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि ऊपर ना थोड़ा हेयर की तरह, बाल की तरह ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है।
और ऑब्वियसली बात है कहां प्रेजेंट होता है, इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहां प्रेजेंट होता है, इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा आप, बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या आता है, आपका नोज आता है, यानी कि नसल पासेज जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नसल पासेज यानी कि नोज आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद आता है आपका विंड पाइप। क्या आता है आपका, विंड पाइप, यानी कि जिसे हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। विंड पाइप को हम लोग क्या नाम से जानते हैं भाई, ट्रैकिया यानी गले वाला पार्ट, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, और नहीं पढ़ा तो मैं ये डायग्राम देखिए, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये क्या आता है भाई, ट्रैकिया आता है। फिर हम नीचे जाएंगे, फिर ब्रोंची आता है, फिर ब्रोंचियोलस आता है, फिर एल्वियोलर सैक आता है, फिर एल्वियोली आता है। ये सब आपको 10th में पढ़ाया जाएगा। कहां पढ़ाया जाएगा, 10th में। तो अभी आप लोग बेसिक बेसिक जान लो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नसल पासेज, नोज से लेके पूरे आपके लंग्स तक जो आपकी एयर गई उसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूं, देखो, कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू कॉलम की तरह दिखाई देता है, उसके ऊपर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कॉलम यानी कि पिलर की तरह दिखाई देता है, और सीलिया यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऊपर, और ये लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होता है। तभी तो मैंने ऊपर लिखा एलिमेंट्री कनाल में। अच्छा, इंटेस्टाइन क्यों लिखा भैया आपने फिर, आपको चीज बताऊं, एक कोलमनर टिश्यू, विली, विली आप लोगों ने सुना होगा, विली सुना है कि नहीं सुना, नहीं सुना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विली एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि पेट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट्स व्हाई यहाँ पे इंटेस्टाइन का नाम भी आया है, ठीक है। अगला मैंने क्या लिखा, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जितना भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस लेने से लेके सांस मतलब पूरी बॉडी तक जाने का, मतलब सिंपल सी बात है, नोज से लेके आपका लंग्स तक का, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। यहां तक में प्रेजेंट होता है हमारा कौन, कौन भाई साहब, कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का श्योर हो, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर मैं तेज बोल गया तो प्लीज वो ऑडियो स्लो कर लेना, ठीक है, थोड़ी सी ऑडियो कह रहा हूँ, मैं भी गधा ही हूँ यार, सॉरी, तुम्हारी तरह बन गया मैं भी, ऑडियो नहीं, क्या बोलते उसे, स्पीड स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार मुझे लगता है मैं तेज तेज बोल देता हूँ फ्लो फ्लो में। चलिए अगला आता भाई कनेक्टिव टिश्यू। क्या आता है भाई साहब, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट होने की बात हो रही है यहाँ पे, किसके कनेक्ट होने की बात हो रही है, अरे यार कनेक्ट होने की बात हो रही है, किसके कनेक्ट होने की बात हो रही है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ये दो लोग कनेक्ट होते हैं ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो अपने अपने गाल पे एक थप्पड़ मार लीजिए मेरा बोले, अगर मैं होता तो मार देता, ठीक है। आइए समझते हैं, देखिए कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके पास आता है ब्लड। सबसे पहले क्या आता है भाई साहब, ब्लड। तो ब्लड है क्या एक्चुअली में, यार तुम्हें ब्लड नहीं पता, जिसको तुम जान देने की बातें करते हो तुम्हें खून नहीं पता, तुम्हें सच में खून नहीं पता। आओ बताता हूँ खून में क्या क्या होता है, देखो ध्यान से। ब्लड, द ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड यानी कि लिक्विड है भाई साहब, एक गाढ़ा मैट्रिक्स बोल सकते हो आप लोग। फ्लूइड मतलब मैट्रिक्स, थोड़ा गाढ़ा होता है ना, दैट्स व्हाई हमने मैट्रिक्स लिखा है। कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर देखो क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और एक होता है ब्लड प्लाज्मा। और क्या होता है भाई साहब, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर चार चीजें होती हैं, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। अब ध्यान सुनिएगा इनका काम क्या है। आरबीसी को पहले फुल फॉर्म समझिए, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स। क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है भाई साहब, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स की कोई फुल फॉर्म नहीं है भाई, प्लेटलेट्स खुद में फुल फॉर्म है, अभी समझेंगे इसे। अब ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ध्यान से, ब्लड प्लाज्मा को अभी खत्म करते हैं, फिर बाकी टॉपिक बाद में करेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, एकदम एनर्जी के साथ देखो। ब्लड प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। ब्लड प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन, ठीक है। ब्लड फ्लोस एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल। ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्ट करता है फूड को, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को। पता नहीं क्या बोल गया, ध्यान सुनो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। ब्लड प्लाज्मा क्या है, जैसे मान लो आपने खाना खाया, खाने में प्रोटीन है, सॉल्ट है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ये सब कुछ आपकी बॉडी में कौन लेके जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ब्लड प्लाज्मा, मतलब ब्लड लेके जाएगा तो ब्लड प्लाज्मा। यार आप लोग ना पहले एक सिंपल एक चार्ट को तोड़ता हूं आपकी लाइफ में, देखिए ध्यान से। आप बच्चों में को एक चीज बताइए, जब आप खाना खाते हैं, मम्मी पापा क्या बोलते हैं, खाने में ताकत होती है, प्रोटीन होता है, खाना खाना चाहिए, तो आपने खाना खाया। यार आपके बॉडी में खाना तो पेट में गया खाली, आपके पैरों को जरूरत है एनर्जी की, आपके टोए को यानी कि अंगूठे को जरूरत है, आपके हाथों को जरूरत है, आपके दिमाग को जरूरत है, वहां तक थोड़ा आपका दाल चावल घूम रहा है भाई मेरे। सही बात है। वहां पे कौन लेके गया इन सब चीजों को, आपके पेट में डाइजेस्ट हुआ, फिर क्या हुआ, जितना भी प्रोटीन था, फैट था, सॉल्ट था, विटामिन थे, सारा क्या हुआ उस ब्लड में मिलके क्या होता है, ब्लड आता है, फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में वो सारा कुछ पहुंच जाता है। तो इसीलिए वो क्या लिखता है, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। अब एक चीज बताओ, जो आपने ऑक्सीजन इनहेल करी है, वो ऑक्सीजन कौन, हवा खुद ही घूम रही है क्या, कोई पाइपलाइन सिस्टम थोड़ी ना अंदर भाई साहब, वो हवा भी, हवा में क्या होता है, हाँ सुनो मैं बताता हूँ, अब ये कहानी भी मैं निकाल ही देता हूँ, क्या मन में रखनी, देखो वैसे तुम्हें समझने लायक नहीं है लेकिन समझ लो फिर भी, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, आपने नाक से सांस ली,
सांस कहाँ गई? आपकी चेस्ट में, यानी कि लंग्स में। आपको चीज बताऊं, जो लंग्स होते हैं ना, अब उस एयर में से ऑक्सीजन को निकाल के पता है क्या करते हैं? ब्लड को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? ब्लड को। अब ऑक्सीजन कहाँ आ गया? ब्लड में। फिर उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। बात समझ आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं लेने वाली बात है, ठीक है। सिंपल टॉपिक समझो, इतना समझो कि ब्लड प्लाज्मा क्या करते हैं? प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन को लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। और एक चीज बताता हूँ आपको, जो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने लिखा है ना, एंड वेस्ट मटेरियल, और क्या लिखा है? वेस्ट मटेरियल। तो आपके जो आपने सुना ना, खून गंदा हो जाता है। खून गंदा का मतलब क्या है? जो भी आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो भी ब्लड के थ्रू ही क्या होता है? बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। अगले पेज पर चलते हैं। अगला आता है बोन। क्या आता है भाई अगला? ओए, बोन कहां से आ गया? अच्छा, आरबीसी को एक्सप्लेन नहीं करा लग रहा। चलो आओ, कोई ना, मैं आरबीसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करना भूल गया थोड़ा सा, ठीक है। आओ मेरे साथ लिख लेना सारे। लिखो भाई, आ जाओ। आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? देखो भाई साहब, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। किसको? ऑक्सीजन को। और आरबीसी के अंदर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कर लीजिएगा जरा, सिंपल चार्ट बनाओ यार, मैं बताता हूँ। आरबीसी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराता है ऑक्सीजन को। और एक बात ध्यान रखिए, आरसीबी के अंदर एक और चीज होती है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है भाई साहब? हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट है। जो कि क्या है भाई साहब? रेड कलर पिगमेंट है। कैसा है? रेड कलर का क्या है भाई साहब? पिगमेंट है, जिसकी वजह से आपका खून क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है भाई? लाल रंग का दिखाई देता है। तो आरबीसी का फंक्शन क्या है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है, टू द अदर बॉडी पार्ट्स, यानी कि टू बॉडी पार्ट्स, आप ऐसे लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, आरबीसी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराता है ऑक्सीजन को और हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन क्या? रेड कलर पिगमेंट है, जिसकी वजह से खून आपका लाल रंग का दिखाई देता है। अब आओ अगला समझते हैं, डब्ल्यूबीसी। अगला क्या था? डब्ल्यूबीसी क्या था भाई? डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। भाई क्या बोल रहा है यार? आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी तो यार अभी आईपीएल जीत रही है, अभी 2 कप उठाने वाली है, टेंशन ना लो। देखो डब्ल्यूबीसी क्या करता है भाई? बी लिखा है ये। एक तो तुम लोग भाई गंदे मतलब निकालते हो हर जगह भाई, बीसी। अरे यार, ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूँ। डब्ल्यू बी सी, ठीक है। अब देखो डब्ल्यूबीसी क्या है, एक चीज बताओ, बड़े ध्यान सुनिएगा। आप लोग सोल्जर समझते हो कौन होते हैं? सोल्जर्स, अरे भाई सैनिक यार, हमारे देश के रखवाले, हमारे देश के रखवाले। तो ऐसे ही डब्ल्यूबीसी कौन होते हैं? सैनिक होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? सैनिक होते हैं। दे एक्ट लाइक अ सोल्जर, दे एक्ट लाइक अ सोल्जर ऑफ द बॉडी, दे एक्ट लाइक अ सोल्जर ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी की तरह एक्ट करते हैं। भैया कैसे समझा नहीं मैं? ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है, कोई बताएगा नहीं आपको ये बात। देखो, मान लो ये आपकी स्किन थी। क्या थी आपकी ये? स्किन, ठीक है। इस पे कट लग गया। क्या लग गया? इस पे कट लग गया। कट लगने के बाद ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है भाई साहब? ब्लड फ्लो हो रहा है। अब एक बात बताइए आपको, आपकी स्किन पर कट लगा और क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब कट लगा, तो एक बात बताइए, यहाँ बैक्टीरिया बैठा हुआ था, दिख रहा है बैक्टीरिया? नहीं दिख रहा? चलो बनाते हैं। यहाँ बैक्टीरिया बैठा हुआ था। बैक्टीरिया कहता, अरे अरे भाइयों आओ, द्वार खुल गया है, भाइयों आओ, द्वार खुल गया लंगर का। अब वो दौड़े दौड़े कहाँ आएंगे? इस जगह से बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेंगे। जहां पे कट लगा वहां से बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेंगे। अरे भैया क्यों आएंगे बॉडी के अंदर? ऑब्वियस सी बात है, फ्री फंड में फूड मिल रहा है उन्हें। बात समझ रही कि नहीं आ रही है? तो बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेंगे बैक्टीरिया। लेकिन 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 तुरंत आ जाएगा डब्ल्यूबीसी सामने। यहीं पर क्या आएगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बोले कहाँ आ रहे हो बे? तलवार लिए सीधा, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा तलवार लिए सीधा खप अंदर, तलवार लिए सीधा खप अंदर। तो सारे क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया बाहर ही रह जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं है? तो डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल बैक्टीरिया। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल बैक्टीरिया। बात समझ आई कि नहीं आई? पक्का। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है प्लेटलेट्स। क्या था अगला भाई? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अब ध्यान सुनिएगा, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा। मेरे को एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले? ये आपकी स्किन थी, स्किन पर क्या लग गया भाई? कट लग गया। कट की वजह से क्या हुआ था भाई मेरे? ब्लड फ्लो हुआ था। तो देखो, प्रोटेक्ट तो कर लिया बैक्टीरिया से आपने। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। अगर एक चीज बताओ, ये ब्लड कंटिन्यू फ्लो करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे,
तो क्या होगा? बताओ बताओ भैया। तो तुम मर जाओगे, जब पूरी बॉडी का ब्लड ही निकल जाएगा तुम्हारी डेथ हो जाएगी भाई साहब। क्योंकि ब्लड ही वो एक लौती ऐसी चीज है जो कि हर एक न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पूरी बॉडी तक पहुंचा रही है, पूरी बॉडी तक वो पहुंचा रही है। जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो जी नहीं पाओगे, सिंपल सा फंडा यही है भाई साहब। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं आपने देखा ना, इसके ऊपर क्लॉटिंग्स हो जाती है, एक ब्राउन कलर की लेयर से नहीं जम जाती है, देखा कि नहीं देखा? तो वो ब्राउन कलर की लेयर कवर हो कर देगी इसे, और धीरे 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 ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। धीरे धीरे ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा भाइयों? बंद हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा तो आपकी चोट क्या हो जाएगी? धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगी। बस सिंपल सा काम यही है प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या करता है भाई साहब? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कपड़े पहना देता है ऊपर, समझ लो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? चलें आगे। ठीक है, तो आपको अब आई होप आपको क्लियर हो गया। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? ब्लड। ब्लड क्या? फ्लूइड मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट कराता है पूरी बॉडी में। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर का पिगमेंट है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी भाई सोल्जर है, जो कि एक्ट लाइक अ सोल्जर, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम एक्सटर्नल बैक्टीरिया। प्लेटलेट्स क्या है भाई साहब? दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ इंजरीज वगैरह, जो भी आपको चोट लगे उसको क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। ब्लड प्लाज्मा क्या करता है भाई? प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन कंटेन होता है इसके अंदर, और ब्लड को फ्लो करता है भाई, ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस को डाइजेस्ट करता है, फूड को, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल को निकालता है बॉडी से बाहर। ठीक है, आओ अगला था बोन। अगला क्या था भाई? बी पार्ट में बोन आता है। देखो बोन क्या है भाई? हड्डी यार, सिंपल सा फंडा है, क्या सोचते हो इतने तुम लोग? ठीक है, द बोन इज द कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी क्या है भाई? कनेक्टिव टिश्यू। हार्ड मैट्रिक्स कैसा है भाई साहब? हार्ड मैट्रिक्स। अच्छा आप लोग एक बात समझ आई, ये सब चीजें देखो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव मतलब जुड़ी एक दूसरे से। ठीक है, मतलब हार्ड तभी तो हो रही है ना, ऑब्वियस सी बात है। कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम। अच्छा कोई आपसे पूछ ले बोन किससे बनी होती है, तो क्या क्या होता है बोन के अंदर? तो बेजिक होकर बताना है, शर्माने वाली क्या बात है भैया? कैल्शियम होता है और क्या होता है? फोस्फोरस। कैल्शियम और फोस्फोरस। अच्छा मेजर पार्ट किसका होता है भाई? कैल्शियम का होता है। ठीक है, a bone is a connective by another bone with another connective tissue called ligament। ओहो भैया क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग यार, आप ही समझाओ सिंपल लैंग्वेज में। आओ यार एग्जांपल लेते हैं, देखो। अच्छा बोन समझ आ गया? बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हार्ड मैट्रिक्स के साथ बना रहता है, और इसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है, और क्या होता है? फोस्फोरस होता है। एक और न्यू पेज लेते हैं आप लोगों के लिए। देखो भाई, जब कभी भी बोन, रुको, जब कभी भी बोन एक बोन से जुड़ती है, किससे जुड़ती है? एक बोन से जुड़ती है। ठीक है, तो इसके बीच में जो उसे जोड़ता है उसे बोलते हैं लिगामेंट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट। क्या बोलते हैं भाई साहब? लिगामेंट बोलते हैं। मैंने क्या बोला? जब कभी भी कोई बोन एक दूसरी बोन से जुड़ती है, उसके बीच में जो लिक्विड होता है उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। और एक खास बात बताऊं मैं आपको, भैया बता ही दो, है कि नहीं? बता देनी चाहिए। देखो बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, और जो लिगामेंट है ना वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा अब पढ़ के देखो एक बारी, पढ़ के देखो एक बारी, पढ़ के देखो, इरेज करता हूं, रुको 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 रुको, अब पढ़ना ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़ो, आ जाओ ध्यान से पढ़ो। देखो, अ बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे कनेक्टिव टिश्यू के साथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? लिगामेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? लिगामेंट। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अगला समझ लो भाई, फिर लगे हाथ, समझ ही लेते हैं कि नहीं। देखो, अरे पेज कहाँ चला गया, आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्या है? जब कभी भी कोई बोन किसी मसल से जुड़ती है, किससे जुड़ती है? मसल से जुड़ती है, इनके बीच में जो टिश्यू होता है उसे क्या बोलते हैं? इनके बीच में जो टिश्यू होता है उसे क्या बोलते हैं भाई साहब? टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। अब देखो ना, बताओ आपको खास बात, बहुत खास बात है, किसी को बताइएगा मत, एकदम मन में बसा लीजिए अपने। ये मसल्स भी क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। विश्वास नहीं है आपको? आइए पढ़िए। अ बोन इज कनेक्टेड बाय मसल विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू। मैं क्या बोला? दोबारा दोबारा दोबारा, एक बार ध्यान से आराम से। द बोन जो कि कनेक्टेड है मसल से विद अनदर कनेक्टिव टिश्यू, कौन है उनके बीच में? अनदर कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका नाम क्या है? टेंडन। जिसका नाम क्या है भाइयों? टेंडन। बात दिमाग में जा रही कि नहीं आ रही? देखो बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ अगला देखते हैं। अगला आता है कार्टिलेज। अगला क्या आता है भाई साहब? कार्टिलेज। अब ध्यान से देखिए कार्टिलेज क्या होता है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप बोन को मोड़ सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं? नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हो आप, हाथ की हड्डी अगर टेढ़ी करने चलो, पता लग रहा है हाथ ही टेढ़ा हो जाए जिंदगी भर के लिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान सुनिए। अच्छा फिर अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया कोहनी से तो कर सकते हैं। अबे गधे, तो तेरी
ये जो आगे वाली बोन है वो अलग है, पीछे वाली बोन क्या है, अलग है। यानी कि बाइसेप्स वाली बोन अलग है, आर्म वाली बोन क्या है, अलग। बीच में जो कोनी है वो जोड़ती है, तो इनके बीच में क्या है, लिगामेंट। इनके बीच में क्या है, लिगामेंट। ठीक है, कहीं सोच रहा हो ये वाली तो भैया मुड़ जा रही है, ऐसी बात नहीं है। क्या हाथ को बीचों बीच में से मोड़ सकता है एकदम? नहीं मोड़ सकता ना, बस वही बात है। लेकिन कार्टिलेज क्या है भैया? फिर कार्टिलेज एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सॉलिड मैट्रिक्स के साथ बना रहता है। उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन और शुगर। क्या होता है, प्रोटीन और शुगर। अच्छा, कार्टिलेज पता है बोन का एक रूप है भैया, कैसा रूप? अच्छा, नाक में आप बोलते हो ना हड्डी है, लेकिन नाक की हड्डी को तो आप आराम से मोड़ सकते हो। अच्छा, कान में बोलते हो ना हड्डी है, कान को तो कहीं भी तरीके से मोड़ सकते हो। अच्छा, गले को जरा पकड़ जैसे टेढ़ा मेढ़ा करके देखो, ट्रैकिया देखो, मेरी आवाज तेजी होगी ना, हाँ ऐसे ही। ठीक है, अब जो ट्रैकिया को आप आराम से पकड़ के हिला सकते हो इधर-उधर। ठीक है, वो भाई गलत मत समझो, मतलब छेड़ सकते हो, ट्रैकिया को भी मोड़ सकते हो। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि कार्टिलेज क्या है भाई साहब, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, सॉलिड मैट्रिक्स से बना है। उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है और क्या होता है, शुगर होता है, जो कि आपको बेसिकली कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, बेसिकली कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बच्चों? नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में, लार्नेक्स में। लार्नेक्स भाई जो एड एप्पल है जो निकला हुआ है ना गले के पास, वो नहीं, हाँ उसको बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं भाई आगे। लास्ट क्या रह गया हमारे पास? बस हाँ, एक रह गया भाई एरियोलर टिश्यू और एक रह गया एडिपोस। बस खत्म, बस खत्म है यार, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। देखो एरियोलर टिश्यू क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। ये कहां कहां, देखो पहले ध्यान सुनो ध्यान से। एरियोलर टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपको मिले कहां पे, स्किन और मसल्स के बीच में, स्किन और मसल्स के बीच में। और कहां, अराउंड द ब्लड वेसल्स, उसके आसपास क्या होंगी, ब्लड वेसल्स। इसका काम क्या होता है, इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। दोबारा सुनिए मेरी बात। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको स्किन और मसल्स के बीच में मिलेगा, अराउंड द ब्लड वेसल्स मिलेगा। इसका काम क्या है, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि लीवर, किडनी, हार्ट या फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, इन सब में कोई टिश्यू डैमेज होता है, फिर कुछ भी डैमेज आ जाता है, तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है कौन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगला आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ फील्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स और द स्टोरेज ऑफ फैट। ये क्या करता है भाई साहब, ये फील्ड होता है पूरी तरीके से फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो खाने के टुकड़े होते हैं उनसे क्या होता है, भरा रहता है पूरा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर भी बोलते हैं। इतनी बात समझ आएगी नहीं है आप लोगों को? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पता क्या रेज होता है, इसे इंसुलेटर क्यों बोलते हैं भैया, इंसुलेटर है क्या? आपको ही कोई नहीं बताएगा, आओ सुनो फिर ध्यान से इंसुलेटर क्या होता है। आओ तो बताता हूं मैं तुम्हें, इसे इंसुलेटर क्यों बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा ब्लैक लेते हैं और इसको थोड़ा रेशो कम करें इसकी। देखो भाई साहब, एडिपोज टिश्यू इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू, जैसे कि आपने पढ़ा, वो फैट स्टोर करता है, विच फॉर्म एन इंसुलेटिंग लेयर, जो कि क्या फॉर्म करता है, इंसुलेटिंग लेयर फॉर्म करता है बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, स्किन के ठीक नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है, कीप द बॉडी वार्म इन अ कोल्ड सीजन, यानी कि ठंडियों के मौसम में भी आपकी बॉडी को गर्म करता है एडिपोज टिश्यू। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि जो आपके ऑर्गन है ना, उन्हें वार्म, यानी कि हीट, जो आपका हीट लॉस हो रहा है बॉडी का कोल्ड सीजन में, उन्हें कम कर देता है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो आइए, होप सो आप लोगों को, तो होप सो आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार क्विक समरी ले लें इसकी जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी एकदम बिना वक्त गवाए। आपने टिश्यू पढ़ा, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू भाई साहब, भाई एनिमल सेल से मिलकर बने, जैसे सारे सेल इकट्ठे करो ग्रुप टुगेदर। फिर हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, दो टिश्यू मैंने कवर कर दिया आज की वीडियो में, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। दो टिश्यू रह गए हैं, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर हमने सीखा एपिथेलियल टिश्यू है क्या भाई साहब, प्रोटेक्ट करता है आपकी पूरी बॉडी को, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, टाइटली पैक्ड होता है, एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट होता है। ठीक है, इंजरीज और डैमेज से हमें बचाता है। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं भाई। स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि माउथ और इसोफेगस की लाइनिंग में होता है। स्ट्रैटिफाइड कहां होता है भाई साहब, आउटर लेयर ऑफ स्किन पर होता है। अच्छा, स्क्वेमस बिल्कुल थिन होता है, सिंगल लेयर होती है। स्ट्रैटिफाइड एक के ऊपर एक लेयर होती है। क्यूबॉइडल भाई क्यूबॉइड शेप का होता है, कहां प्रेजेंट होता है, किडनी और ट्यूबुलस यानी कि सैलिवरी ग्लैंड में, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। फिर आपको सपोर्ट का थोड़ा ज्ञान दिया था हमने। फिर क्लोमरल एपिथेलियम क्या करता है भाई साहब, ये हमारे पास इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कनाल में होता है। एक्लोमरल का मतलब क्या है, पिलर लाइक होता है, और इसके ऊपर सीलिया होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि रेस्पिरेटरी पूरे ट्रैक्ट में आता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है भाई साहब, आपको मैं बता चुका हूँ, माउथ, विंड वगैरह सब कुछ, विंड पाइप वगैरह सब कुछ। ठीक है, अगला था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमने ब्लड के बारे में सीखा। ब्लड के चार टाइप्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा भाई साहब सॉल्ट, हार्मोन, प्रोटीन और ब्लड को फ्लो करा रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैसेज डाइजेस्ट कर रहा है फूड। और आरबीसी क्या करता है भाई साहब,
आप लोग आरबीसी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है। डब्ल्यूबीसी सोल्जर है, सैनिक की तरह काम करता है भाई साहब, जैसे आपकी बॉडी में कट लगा प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को बाहर के बैक्टीरिया से। प्लेटलेट्स क्या करता है भाई, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है। फिर हमने सीखा बोन क्या भाई साहब, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि हार्ड मैट्रिक्स से बना है, उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है। बोन जब दूसरी बोन से कनेक्ट होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट से कनेक्ट हुई है वो। अब बोन जब किसी मसल से कनेक्ट होती है उसके बीच में जो टिश्यू होता है उसे क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कार्टिलेज में हमने पढ़ा वो भी कनेक्टिव टिश्यू लेकिन सॉलिड मैट्रिक्स का बना होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन और शुगर होता है जो कि आपको कॉमनली कहाँ देखने को मिलेगा, नोज में, ईयर में, ट्रैकियम और लारिंक्स में। फिर इसके साथ हम लोगों ने अपने थोड़े से टॉपिक को समझा। फिर हमने पढ़ा एरियोलर टिश्यू का भाई जहाँ की फाउंड होता है हमारे पास स्किन और मसल्स के बीच में अराउंड द ब्लड वेसल। ये इंटरनल ऑर्गन को हेल्प करता है रिपेयर करने में उनके टिश्यूज को, अगर कोई भी डैमेज आ जाए तो। एडिपोज टिश्यू सिंपल सी बात है भाई, फैट ग्लोब्यूल्स होता है इसके अंदर, स्टोरेज ऑफ फैट करता है ये, ठीक है, और इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। इंसुलेटर क्या है भाई साहब, एडिपोज टिश्यू इज एट फैट स्टोरिंग टिश्यू जो कि फैट को स्टोर कर रहा है, तो इंसुलेटिंग लेयर उसके आजू बाजू बना देता है स्किन के बिलो द स्किन क्या करता है, इंसुलेटेड लेयर बनाता है जो कि कोल्ड सीजन में भी आपकी बॉडी को यानी आपके जो ऑर्गन्स है उन्हें क्या करता है, गर्म करने में हेल्प करता है, गर्म रखने में हेल्प करता है। और हाँ, इसी के साथ आपने चैप्टर क्या कर लिया भाई साहब, 90% हिस्से को कवर कर लिया, जो 10% रह गया वो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो भी आपको वीडियो का पार्ट अच्छा लगा या फिर कोई कमी लगी तो वो बताइए, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो बताइए, और अगर समझ आया तो अप्रिशिएट करने में बिल्कुल नहीं शर्मानेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।